कि किसी के चरण छूना नहीं और किसी को चरण छूने नहीं देना, 90% लोग मान जाते हैं। यदि आप कहते हैं कि मेरे गुरु ने ये आज्ञा दी है मुझे, तो अगर कन्विंस होते हैं तो अच्छा है। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये हमने भी बहुत लोगों को बोला है, क्योंकि पैर पैर नहीं छूना करके हम लोग बोलते हैं। दूर से आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और हमारे बाबा का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। मैंने इससे बहुत छुटकारा मिला है मुझे। नहीं, ये मुझे 7 बज गए। जी, हाँ, प्लीज 7 बज प्रेयर गया। शुरू करिए। आज प्रेयर किसको दी है हमने? चांदुरकर सर, जय बाबा, आप तुरंत शुरू करना। हाँ, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। आवाज वाला बताइए। हो जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम येजर अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, और हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं।
हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दम दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शक न पहुँचे ऐसे नेते वेद पुकारे महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयातन, दिव्य सनातन परम दयातन, हे जगउतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। काहे बड़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारणहारे हो, तुम समार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा रत्न कोई पाया, तुम्हारा रत्न कोई पाया। अवेत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, मन को क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सीमा ना है तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो।
दिव्य सनातन परम दयादन, दिव्य सनातन परम दयादन, हे जग उतारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर प्रभु की जय। मौन अवतार मेहर बाबा की जय। सबको जय बाबा मेरा। जय बाबा। बहुत बढ़िया मेहर माया जी। और बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मधुसूदन और सुभद्रा गाते थे वो सारी जगह ले लिया आपने, वो बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बाद में इसको जय ऑडियो बाबा। करके भी भेज देना। उषा जी आप प्रेयर आरती करना चाहेंगे? जय बाबा जी। अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं, अगली बार कर नहीं नहीं लेंगे कोई क्योंकि बात ये नहीं, भी लंबी थी यार। गाइए गाइए जय बाबा। अच्छा, फिर आवाज आ उसके रही बाद है? में आपकी आरती के बाद जिसके भी सवाल बचे हैं वो ले लेंगे। जय बाबा जी करिए। आवाज आ रही है? आवाज आ हाँ रही है? हाँ जी हाँ जय बाबा। रतन परमात्म छिलकी आने के बख्शे मातु चरण पर तुझ धरिए सर, खुदा जात की बाकी पठइबे तो मेहरबान तुझे मालिक हकी कतनो तुआसे तुझे दरिया में खुदा प्रेम नो लो तुझ पर चांद करके साकिया हमारा ना खुदा मेरे बाबा अवतार में है बाबा की जय। अवतार में है बाबा की जय। अवतार में है बाबा की जय। भगवान की जय। प्रियतम में है प्रभु की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। थैंक यू मेहर माया जी, उषा जी, चांदोरकर सर, गांगड़े सर।
अभी आप लोगों को जिसको बाकी प्रश्न रह गए, मेहर प्रसाद जी है, देशपांडे सर है, जिसको सवाल बाकी है वो पूछ लीजिएगा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा दीदी, सबको जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हम जय लेट बाबा उमा जी, जय बाबा। हाँ, जय बाबा। जय हाँ जी। बाबा सबको मेरा जय बाबा। मेरा और स्काइप प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ। मेरे को जी इतनी बड़ा हमें अवकाश भी दिए, खिला इसके दिया लिए करिए। आपको हाँ जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू जय बाबा। जुड़ते जाइएगा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल मिलूंगी, आपके बाद से मिलूंगी मैं। मेरे को ये मालूम नहीं था चैनल का, मेरे को कल किसी ने भेजा था आपका अच्छा, ये है करके, तो फिर मैं ज्वाइन हुई आज। जय ठीक बाबा। है, मैं भेजा करूंगी। जय बाबा। दीदी हमें भी ये याद दिला दिया जय करिए, हम बाबा। भूल जाते हैं। जी आजकल जी लखनऊ आए हुए अच्छा हैं इसका तो थोड़ा रिकॉर्डिंग हुआ है ठीक ना? ठीक। ना जय हाँ। इसका इसका रिकॉर्डिंग हुआ है ना? जी जी, भेजूंगी तो इसको आपको। जय कहाँ भेजे? बाबा। हम मेरे को हमें भेज भी भेज दीजिएगा दीजिएगा, एक बार। व्हाट्सएप पे जी दीजिए। जी जी ओके, जय जी, जय बाबा। ठीक है। जय बाबा। ये मेहर प्रसाद जी, जय बाबा। आपका सवाल। जय बाबा। जो आपने मीर चंदानी की जो स्टोरी बताई थी, मीर चंदानी की, बॉम्बे की, जी हाँ। इन केस अगर हम, जैसे कि मेरा बात तो एनी टाइम जब भी इच्छा हो तो जा नहीं सकते, पर उस चीज का अनुभव लेने के लिए अगर हम बाबा के जो 5 सदगुरु थे उनमें से किसी सदगुरु एक के पास चले गए, जैसे नागपुर में मैं था, ताजवाली बाबा के पास चले गया, तो इसके कोई विपरीत संस्कार हो सकते हैं क्या? वो तो परफेक्ट मास्टर है। जय बाबा। हाँ नहीं, इसमें तो विपरीत संस्कार मुझे तो नहीं समझ दिख रहे हैं। पर अब बस बाबा का आप ध्यान करते, कभी कभार आपने विजिट किया ठीक है, बट इफ यू मेक इट ए हैबिट तो ठीक नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि बाबा बाबा है, आपको बाबा का सेंटर है वहां पर। समझो आप सेंटर नहीं जा सकते, दूर पड़ता है, आप घर में आंखें बंद करके या बाबा की तस्वीर को लगातार देखते बाबा का स्मरण कर सकते, बाबा का नाम ले सकते हैं। घंटा भर बैठो, 1.5 घंटा बैठो, बाबा के भजन गाइए, सुनिए, किताब पढ़े, ये सब टॉक्स रहते हैं या बुक रीडिंग रहते हैं, इसको सुनिए। आप घर में भी बाबा का एहसास, प्रेजेंस बिल्कुल स्वयं निर्माण कर सकते हैं। आप अपने प्रेम से उनको अपने घर में खींच ला सकते हैं। आपने कभी कभार विजिट किया आप ताजुद्दीन बाबा के, क्योंकि अब जैसा मैं देख रही हूँ, छोटा ताज बड़ा ताज में तो वो माहौल ही पूरा अलग हो गया है। और छोटा ताज में तब थोड़ा बहुत था, अब उसमें आपने थोड़ी देर के लिए गए, आपका यू पे होमेजेस और बाबा के गुरु करके, बाबा का स्मरण करके आपने कभी कभार किया, दैट इज ओके। बट इफ यू मेक इट ए हैबिट, क्योंकि इसकी भी घटना है। गांगड़े सर है कि चले गए? जय बाबा, गांगड़े आएंगे। यस, आई एम हाँ हियर। सर, वो घटना प्लीज बताएंगे आप कि गनी जो थे वो, किसी को तो भी बाबा ने बोला था कि हर बार बाबा जान का दर्शन करके आए, और एक बार बोला था कि पहले इधर आना और दर्शन के लिए नहीं जाना, और किसी को बोला था कि मैं कहे बिना नहीं जाना। वो जो घटना आपको याद है तो जरा बताइए ना प्लीज, मेरी मदद हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी वो, लेकिन यू आर राइट। बाबा ने हर एक को डिफरेंट ऑर्डर्स दिए थे और बाबा ने मना किया था कहीं जाने के लिए। बेसिकली बाबा ने आज जो अपने लिए जो कहा है, रिमेम्बर मी कॉन्स्टेंटली, और बाबा उस टाइम में भी कहते थे, बाबा के पास जो भी जाते थे, रिमेम्बर मी कॉन्स्टेंटली। बाबा ने इतना भी कहा कि एज ऑफन एज यू कैन, यानी जितना आपको शक्य है, जितना हो सके आप मेरा स्मरण करो। ये जब इतना करेक्ट और क्लियर मैसेज होने के बाद में, मुझे नहीं लगता कि और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव, या अपने माइंड से अपन जाते हुए कहाँ किसके साथ में जाते हो, तो दैट इज आवर ओन अपना खुद का हो जाता है। लेकिन बाबा ने जो स्पेसिफिकली बताया, रिमेम्बर मी कॉन्स्टेंटली, तो मुझे लगता है, व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि यही प्रॉपर है कि बाबा का स्मरण जितना हो सके वो करो। दैट इज द ओनली वे, ऐसा मुझे लगता है। जय मेहर बाबा। थैंक यू सर, बिल्कुल सही, परफेक्ट बताया गांगड़े साहब, कि गांग बाबा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ मैं श्रीकांत भूसारी, थैंक यू, आप कुछ बोल रहे हैं, 2 ही मिनट समय देना। कि जो बता रहे गांगड़े सर कि बाबा ने कहा है मेरे बारे में सोचो अधिकाधिक, तो आप बाबा के बारे में सोच के उनका प्रेजेंस जहाँ है वहां पर आप निर्माण कर सकते हैं। और ये जो घटना मैं बता रही थी उसको मैं बताती हूँ
कि घटना के माध्यम से, जैसा कि तभी भी अभी थोड़ी देर पहले ज्यादा अधिक बात क्लियर हो गई, लेकिन उसके पहले भूसारी सर कभी भी नहीं बोलते हैं, पहले उनको सुन लेते, फिर मैं वो घटना बताती हूँ। जी सर, जय बाबा भाऊ, श्रीकांत भाऊ जय बोलिए। बाबा, जय बाबा, जय बाबा ताई. ते सी डी देशमुखांची एक गोष्ट आहे. ते आपल्या उपासनी महाराजांकडे जात होते. ते गांगडे साहेब सांगा ना, तुम्हाला माहिती आहे ती सांगा प्लीज. जात बरोबर हे आहे, पण आता मला पूर्ण रिकॉल नाही होते. बरोबर आहे, तुम्ही म्हणताय करेक्ट आहे की उपासनी महाराजांकडे, आणि उपासनी महाराज हिंदी में पाठवलं बोलिए. तुला इथे हाँ, तुला माझ्याजवळ ओके इथे काय जी तुझ्यासाठी काही जागा नाही जी, म्हणून त्यांना मैं वापस बता बाबांकडे पाठवलं होतं. हाँ, हे बरोबर आहे हिंदी की गांगड़े महाराजांनीच साहब, पाठवलं त्यांना वापस. गांगड़े सर प्लीज स्पीक इन हिंदी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सॉरी बताते हिंदी में. सॉरी सॉरी, जी, एक्सट्रीमली ठीक सॉरी, ठीक। मेरा ध्यान ही नहीं. हाँ, मैं बराबर दोनों है, ये जो घटनाएं कहते थे. बताती हूँ, दोनों हाँ घटना को मैं बोलती हूँ। जो हाँ, राइट राइट अभी राइट. श्रीकांत भाव ने सीडी देशमुख वाला बताया वो भी बताती हूँ, और जो दूसरी मैं बताने जा रही थी वो भी बताती हूँ संक्षेप में। तो श्रीकांत भाव ने जो बताई पहले उसको बता देते हैं। हुआ यूं, इसको एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ बताया भी है, शायद आप लोगों को याद है तो अंगूठा करिए, तो उसको थोड़ा संक्षेप में निपटा लेते हैं कि ये शुरू के दिनों की बात है। थैंक यू सुरेखा दे, और बाकी लोगों को याद है इसको? चलो संक्षेप में उसको मैं बता देती हूँ कि जब थैंक यू सीडी देशमुख ने पहले जब वो लंदन में थे तब बाबा के बारे में सुना, फिर वो नागपुर आए और बाबा के प्रेमी और बाबा के बारे में और जानकारी लेने लगे। अब कुछ दिनों बाद जब वो बाबा को मिलने नासिक गए, ठीक है, ही केम ऑल द वे फ्रॉम नागपुर, इस बात को समझना है कि नागपुर से वो नासिक आए थे बाबा को मिलने के लिए। वहां जाके उनको पता चला कि बाबा नहीं है, और बाबा तभी ईरान के दौरे में या कहीं पर बाहर गए थे। तो और यहाँ काफी सारी बातें हो रही थी बाबा के बारे में, उनके गुरुओं के बारे में। वो दिन के इतना मीडिया नहीं था, किताबें नहीं थी, फिल्में नहीं थी, फोटो नहीं थे, तो उन्होंने वहां पर सुन लिया। वो नए थे बाबा के इस परिवार में, और वहां पर उन्होंने सुना कि बाबा के गुरु उपासनी महाराज है। अब मनुष्य का मन कैसा चंचल रहता है। बाबा जो कहते हैं कि मन का अपना कोई अहमियत अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो मन कैसा नचाता है हमको। तो इनके मन में आया, अरे मेहर बाबा इतने ग्रेट है, और उनके गुरु उपासनी महाराज मतलब वो और ग्रेट होंगे, तो क्यों ना मैं उपासनी महाराज के पास ही चला जाता हूँ। और चूंकि नासिक से साकोरी बहुत पास में है, तो उन्होंने सोचा चलो बाबा नहीं है, जैसा मेहर प्रसाद का प्रश्न था उसका ये बहुत अच्छा जवाब है। तो उन्होंने सोचा, थैंक यू श्रीकांत सारी बम, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं साकोरी जाके मैं उपासनी महाराज के दर्शन करता हूँ, क्योंकि बाबा तो अवेलेबल नहीं है। तो वो उपासनी महाराज के पास साकोरी गए। जैसे वो उपासनी महाराज के पास जाने लगे, उपासनी महाराज उनको गालियां देने लगे, जोर जोर से उनके ऊपर चिल्लाने लगे, पत्थर उठा के वो उनको फेंकने लगे, पत्थर मारने लगे। और जो क्रोधावतार उपासनी महाराज ने लिया, जो कि उनका हमेशा का था, सीडी देशमुख इतने डर गए, उसी पैर वो लौट गए। उन्होंने कोशिश भी नहीं की उनके दर्शन करने की, वहां से वो भाग निकले, डर के भाग निकले, भागते भागते वो गए, फिर वापस नासिक गए और बोले बाबा अपने मेहर बाबा ही अच्छे हैं, कितने सुंदर दिखते हो, क्या दिखते हैं, कितने गंदे हैं, और कितना वो गोंडपाट उन्होंने पहना है, और किस तरह से कहते हैं मेहर बाबा कितने सुंदर है, मेहर बाबा कितने प्रेम से बात करते हैं। अब जब बाबा आ गए वापस कभी दूसरे, तो उनको उन्होंने ये घटना बताई गई। तो बाबा बोले जाओ ना, अभी जाओ साकुरी जाओ उपासनी महाराज के। और एक बाबा की घटना किसी के बारे में है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार उधर जाता था, तो बाबा ने फाइनली उसको फाइनल इंस्ट्रक्शन दी थी, मतलब चेतावनी दी थी, या तो तुम उसके पास जाओ या मेरे पास जाओ। अगर वहां जाता है तो मुझे कोई नाराजगी नहीं, फिर वहीं रहना, मेरे पास आना नहीं। अगर मेरे पास आते हैं तो वहां जाना नहीं, ऐसा बाबा ने। और एक दूसरी घटना है, शायद गांगड़े सर को पता होगी, उसको भी हम ले लेंगे बाद में। तो फिर इस चीज में, इस पर्टिकुलर दिन में फिर वो बोले कि जाओ, तो वो सीडी देशमुख बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा,
अब कुछ समय बीत गया और फिर उपासनी मेहर बाबा को मिलने सीडी देशमुख गए। अब वो शायद नासिक की बात थी कि शायद, तो बाबा ने बोला तब तुम अपने मन से गए थे, नाउ आई ऑर्डर यू टू गो एंड पे योर होमेजेस टू उपासनी महाराज। अब मैं आज्ञा देता हूं तुम्हें कि जाके उनके दर्शन करो। अब तब तक थोड़ा सा ये बाबा के तौर तरीके जान गए थे सीडी देशमुख, पता है। अब बाबा की आज्ञा है करके वो उपासनी महाराज को डरते डरते दर्शन करने गए, मिलने गए, उपासनी महाराज को मिलने गए सीडी देशमुख, डरते डरते गए। अब देखा तो क्या एकदम नूर पलट गया, इतना प्रेम भाव बोलते कि मैंने कभी कहीं से देखा नहीं था। इतने प्रेम से उन्होंने आदर सत्कार किया, बिठा लिया। ये तो डरते डरते गए कि पिछला अनुभव के कारण। तो उपासनी महाराज सदगुरु है, वो तो जानते थे कि ये मेहर बाबा का चेला, इसका मन का ये खेल है करके पहले उन्होंने बराबर उनको सबक सिखाया। अब जब दूसरी बार उन्होंने थैंक यू उमा जी, ऐसा कोई वीडियो ऑन करके उसमें एक्सप्रेशन दे तो बोलने वाले को भी कुछ अच्छा लगता है। तो फिर वो तो अचंभित हो गए। अच्छा है, रखो वीडियो ऑन। मैंने बोला उमा जी वीडियो ऑन रखो। मुझे भी अच्छा लगता है, सारे ब्लैंक विंडोज देखने से कोई वीडियो ऑन रखता है, कुछ एक्सप्रेशन देता है तो हमको भी अच्छा लगता है। लाइव लगता है, जान में जान आ जाती है, समझ में आता है बात कहाँ तक पहुंच रही है, कितना इसको करना है, क्या करना है। तो फिर वो एकदम उनका आदर सत्कार किया, प्रेम भाव दिखाया, अच्छे से उनको बिठा लिया। उनका एकदम उपासनी महाराज ने इतना प्रेम दर्शाया कि ये अचंभित हो गए। उनको लगा ये वही उपासनी महाराज है जिनको मिलने में पहले आया था। तो कैसा होता है कि अब वो गुरु की आज्ञा से गए थे और आखिरकार सदगुरु हो वो ईश्वर है, अवतार हो ईश्वर है, एक है। हमारी नजर को वो दो भले दिखते हैं देह के कारण, लेकिन वो एक है आपस में। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है वास्तव में। वो क्यों कहते हैं कि दूसरी जगह मत जाओ, इसका भी बाबा ने कारण दिया है। हमारी जो ऊर्जा है वही काम करती है जब हम किसी की भक्ति करते हैं, चाहे मेहर बाबा की हो, उपासनी महाराज की हो, किसी दैवत की हो। हमें जो फल प्राप्त होता है वो हमारी श्रद्धा ऊर्जा के कारण होता है। अब ये ऊर्जा हम एक जगह रखेंगे तो उससे फल प्राप्ति अधिक होगी, कॉन्सेंट्रेट होती है। अब वो जो ऊर्जा बिखोर देंगे, कभी यहाँ गए, कभी उस देव को गए, कभी गणेश जी को गए, कभी ताजुद्दीन बाबा को गए, कभी सरडी गए, कभी कहाँ गए, तो ये ऊर्जा आपकी विभाजन होता है, डाइवर्ट होती है। तो उसके परिणाम भी आपको इतने अच्छे नहीं मिलते जो एक जगह आप देने से मिल। हम ही बाबा ही नहीं, आप कई पंथ के कई लोग देखो कि स्वामी समर्थ को मानने वाले लोग हैं, नाथ पंथीय लोग हैं, कई लोग हैं, वो कहते कि नहीं हम दूसरी जगह जाते नहीं हैं। तो ठीक है, वहीं भले वो ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, करते हैं। जब उनका समय जिस प्रकार से, अब जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरे दादाजी का उदाहरण है, वो कृष्ण भक्त थे, विठोबा के भक्त थे। तो अंतिम में बाबा ने दर्शन दिया, पर दिया कौन से रूप में? मेहर बाबा के रूप में नहीं, उनको कृष्ण के रूप में बाबा ने दर्शन दिया और वो उनका आखिरी दर्शन हो गए। तो ये आपस में दो नहीं है, ये बात हमको ठीक समझनी पड़ेगी। चाहे गुरु हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे दैवत हो, चाहे देव हो, ये सब तो एक ईश्वरी है। हमारे भले के लिए ही वो बोलते हैं कि उसको डाइवर्ट नहीं हो। ये बाबा ने टिफिन लेक्चर में ये मुद्दा बाबा ने क्लियर किया है कि क्यों और जगह नहीं जाना है, एक ही को क्यों भजना है। और ठीक ऐसे ही उदाहरण था गनी जो है, डॉक्टर गनी, तो उनको बाबा ने आज्ञा दी थी कि हर बार मेरा दर्शन करने के बाद में बाबा जान को मिलना, दर्शन करना। अब एक बार वो वहां से फलों की टोकरी लेके आए थे, अब बोझा था, उनको लगा कि हर बार तो बाबा मुझे बोलते ही है बाबा जान का दर्शन करने के लिए, तो चलो मैं पहले बाबा जान का दर्शन करके फिर बाबा के पास जाऊंगा। तो बाबा जान ने भी उनको धुतकारा। वहां पर भी डांट पड़ी। और जब बाबा के पास फलों की टोकरी लेके आए तो बाबा ने वो सारे फल फेंक दिए, लेके उसको किसी को बोला इसको गटर में फेंक दो करके। और बाबा ने उसके ऊपर गुस्सा किया कि तुमको क्या, क्यों पहले वो तुम बाबा जान के पास गए। तो अलग अलग घटनाएं हैं।
हमको ये समझना चाहिए, जैसा आप मेहर प्रसाद जी बोल रहे हैं, आप ताज बाबा के पास जाओगे तब भी ताज बाबा तो वहां है नहीं। मेहर बाबा का सेंटर है, आप मेहर बाबा का घर में ही करो। अपना कोई भी बहाने से विचलित मन और शक्ति को मत होने दो। बाबा को ही भेजो, बाबा को ही। आप सही जगह पे आए और जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपके शंका का समाधान हो गया होगा। खासदार सहगल आपल्या सत्य साईबाबाकडे पाठवलं होतं ना मेहर सॉरी, बाबांनी। हाँ खासदार सहगल दिल्लीचे हाँ, सत्य साईबाबाकडे दर्शन घ्यायसाठी गेले होते। अच्छा तो पूरी बताइए ना, आप हिंदी में पूरी बताइए जो भी हकीकत है। वो सहगल दीदी भी होगी, यहाँ ज्वाइन तो हुई थी, बताइए पूरी बताइए। जय बाबा, पद्मावार हो, जय बाबा। दिल्ली के खासदार थे सहगल, वो बाबा प्रेमी थे। हाँ। और उनको पता चला कि ये सत्य साई बाबा चमत्कारिक है, तो बाबा के परमिशन से बाबा को मिलने मेहराबाद आए और उन्होंने बाबा की परमिशन मांगे कि मुझे सत्य साई बाबा का दर्शन लेना है। तो बाबा ने तो परमिशन दे दी है। बाद में वो सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए, वहां पर लाइन में लगे। जब उनका नंबर आया तो सत्य साई बाबा हवा में से कुछ निकाल के प्रसाद देते थे। तो इनका नंबर आने के बाद सत्य साई बाबा ने हवा में हाथ फेरा और हाथ में कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार हाथ ऊपर किया, फिर नहीं आया। तीसरी बार किया, फिर नहीं आया। तो ये सहगल साहब को पूछते हैं कि आप किसके शिष्य हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मेहराबाद से मेहर बाबा के पास से आया हूँ। तो उस पर सत्य साई बाबा ने कहा कि हम जो कुछ दे रहे हैं वो मेहर बाबा हम हमें देते हैं, वही हम सबको बांटते हैं। ठीक है। मेहर बाबा से हमें शक्तियां प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ। और बाबा ने उनसे कहा था कि तू जाएगा तो मेरे लिए भी कुछ प्रसाद लेके आना, तुझे कुछ देंगे तो मेरे लिए भी लेके आना, ये भी बाबा ने कहा था। ये 1960 की बात है। 1962 में वो खासदार बने थे, पार्लियामेंट के मेंबर। 1960 में वो मेहराबाद गए थे और बाबा से कहे कि बाबा वो बहुत चमत्कारी गुरु है, काफी, तो मेरी भी इच्छा हो रही। देन बाबा परमिटेड, ओके जा, तुझे कुछ देता है तो मेरे लिए भी लेके आ, बाबा ने ऐसा लिखा था। करेक्ट, सही बात है आपकी, राइट। जय बाबा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आणि सही समय पे सही बात आपने बताई मोहन पद्मावार भो, और अच्छे से भी बताइए। और गांगड़े सर ने हमेशा के जैसा उसको पूरी तरह से फिलअप कर दिया। तो अब इस बात से देखो कैसा होता है, उसका मन था जो उसको नचा रहा था कि मैं वो चमत्कार करता है तो मैं जाऊं क्या। अब बाबा से परमिशन ली, तो ये तौर तरीके होते हैं सदगुरु के अवतार के, और उनका संस्कार भी नष्ट करना होता है। तो बाबा ने उनको मना करते हैं तो वो उनको और दिल खींचता था उधर जाने के लिए, है कि नहीं। तो बाबा ने उनको परमिट तो किया, अनुमति तो दे दी, लेकिन बराबर वहां जाके उनका भ्रम निराश और उनको समझ में आए कि मेहर बाबा ही हाईएस्ट ऑफ द हाई, मैं ऊंचे से ऊंचे के पास हूं तो और कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं है, इसका एहसास वहां जाके उनको मिल गया। तो थैंक यू। यस, सुरेश खुजे भाऊ, फिर देश पांडे भाऊ। आप सीनियर है तो आपको पीछे रखते थे। ताई, सीडी देशमुख के बारे में बताता हूँ। सीडी देशमुख जब इनको मिलने के लिए गए थे बाबा को, तो वो वहां नहीं थे, तो वो थोड़ा सा डिसमुड़ हो गए। और बाद में उन्होंने अपने परिवार में, उनके साथ में कुछ लोग थे उनके फैमिली रिलेटेड, तो उनको पूछा कि अभी बाबा नहीं मिले तो क्या कैसा करने का, ऐसा डिस्कस हुआ उनका। तो उनके फैमिली के कुछ लोगों ने बोला कि अरे वो पारसी बाबा के पास क्यों जाता है तू, तेरे को जाना ही है तो उपासनी महाराज के पास जा, वो अपने कास्ट के है। उसमें रिलीजन डाला था, कास्ट ही डाला था कि सीडी देशमुख भी एक ब्राह्मण थे और उपासनी महाराज भी ब्राह्मण थे। तो
तुझे अगर जाना ही है तो उपासनी महाराज के पास जाओ। तो इस तरीके से उनको वहां पे भेजा था उपासनी महाराज के पास। तो वो घटना थोड़ा सा मतलब मेरे पढ़ने में ऐसा आया था कि ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम। जय बाबा। हाँ हाँ, जय बाबा जी। देखो, ये छोटी मोटी जो डिटेल्स है वो महत्वपूर्ण नहीं, उसका सार महत्वपूर्ण है। जो मैंने किताब में पढ़ा वो जैसा मैंने बताया इस प्रकार से था। अगर आपने लॉर्ड मेहर से पढ़ा है तो फिर भूल जाओ उसको। वो होता है, वो जैसा मणिमाई कहती है, ये बाकी जो डिटेल्स है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका तथ्य वो महत्वपूर्ण है। थैंक यू सुरेश कुजे भाऊ। जय बाबा। बोलिए देश पांडे भाऊ। जय बाबा। जय। मैंने शायद वो मीनू खरास की या नासिक के ऊपर एक स्पेशल बुक थी कुछ, तो भी उसमें से ये पढ़ा था। काफी डिटेलिंग है उसमें। कई बार जो है ये वो व्यक्ति खुद बयान करता है वो महत्वपूर्ण रहता है। तो अभी उनके बेटे से भी पूछ सकते हैं। वो है आपके नागपुर में। जय बाबा। बोला देश पांडे भाऊ, बोलिए। अरे बलराज देश पांडे भाऊ, आपका हैंड रेज है। जय बाबा देश पांडे भाऊ, आपका माइक बंद है, हैंड रेज है, आपका वीडियो चालू कर सकते हैं। अरे कहाँ गए? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? मेहर प्रसाद निमजे, आपके शंका का समाधान हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, बलराज देश पांडे भाऊ का माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आ रही। देश पांडे भाऊ येऊन का राहिली आवाज. येतोय का? ओ सॉरी, मला येत येतोय. नाही। ओके ओके। हा येतोय. देशपांडे साहेब, तुमचा आवाज आलियाताईला नाही चालला. हाँ मुझे आ रही. आवाज तो नहीं आ रही है मेरे पास भी। देशपांडे भाऊ, एकदा माइक ऑन ऑफ करून बघा। तुमचा आवाज सगळ्यांना आपकी आवाज सबको नहीं मिल रही है देशपांडे भाऊ, तो आपका सवाल भी नहीं पता चलेगा और फिर उसको कुछ। जय बाबा। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोगों को भी सबको नहीं आ रही, किसी किसी को आ रही है। जय बाबा। पद्मावार भाऊ, आपने सुना होगा उनका क्या सवाल है? जय मेहर बाबा. देशपांडे साहेब म्हणत होते की मोठ्यांना जर नमस्कार केला आपण तर तो आपण मेहर बाबा करत आहो असं समजा, आणि लहानांनी जर आपल्याला नमस्कार केला तर तो मेहर बाबाला गेला असं समजा. ये उनका सोल्यूशन है। ये देशपांडे भाऊ की ये राय है कि अगर बड़ों को आप नमस्कार कर रहे तो बाबा को कर रहे ये समझना, और छोटे आपको कर रहे तो वो बाबा को कर रहे ऐसा समझना। लेकिन ये उनकी अपनी व्यक्तिगत अरेंजमेंट है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि हमने ठान लिया तो हम इसको बिल्कुल आचरण में ला सकते हैं। ये मैंने मेरे माता पिता को देखा, हम लोग यही कर रहे हैं। देखो, जैसे कि बाबा के पिताजी कहते थे मनीमाई को, खुदा के दस्तूर बाल से भी बाका होते हैं, कहते बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो हम चाहे जितने सहूलियत उसमें पा सकते हैं, पर ईमानदारी से हमको उसका आचरण करना है तो पूरी तरह से करना है। ये तो फिर ये हो गया, मतलब ठीक नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। ये उनका अपना रवैया है। आई वॉन्ट वाउच ऑन इट। आप लोगों को बाकी को क्या लगता है आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखो
कोई भी ईश्वर की बात है, आध्यात्म है, बाबा कहते हैं ये रास्ता बड़ा उबड़ खबड़ पथरीला कांटों भरा है, इस पे चलना आसान नहीं है। कोई भी बात हो, इसका आचरण में इसका करना है तो बड़ी दृढ़ता से, धारिष्ठ्य से और लगन से और धैर्य पूर्वक और त्याग समर्पण सब करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई का रास्ता है। तो बड़ा इससे अब जैसे शुरू शुरू मेरी शादी हुई, हमको भी ये करना पड़ा था। तो मैंने पिताजी से पूछा था, इन्होंने यही कहा था। मैंने माथा टेका नहीं, हाथ नहीं करती थी, नमस्कार और बाबा का नाम करती थी, वो भी धीरे धीरे मैंने बता के बंद कर दिया। अब मेरी बेटी को भी मैंने यही सलाह दी है कि अब हो गया, अब ठीक है, शुरू शुरू के दिन है, अब अपने तौर तरीके, बाबा के तौर तरीके उनको जानना जरूरी है और वो जाने और वो बताते रहना है कि मेहर बाबा की ये आज्ञा है। वो कारण बाबा का नाम भी जाएगा ना, वो कारण उनको पता चलेगा कि ये पैर नहीं छूने देते, तो वो अच्छे लोग हैं तो आदर करेंगे आपकी भावना का। और जिद्दी है तो वो तो फिर ऐसा ही है। जैसे अभी मेरी माता पिता बाबामय हो गए तो हमने ग्रुप में, जो मेहराबाद ग्रुप में भी डाला था कि कोई उनके चरण ना छुए। हमने पूरी खबरदारी की कि वो चरण के सामने कुछ बिछा दिया, फिर उसके ऊपर चद्दर ढक दिया, फिर एक को वहां बिठा दिया कि नहीं छूने दो। लेकिन जैसा भीड़ में होता है, कई लोग होते हैं, कई बोलने के बाद जानबूझ के और पैर पीट छूते हैं, तो उनको उससे कोई फायदा नहीं होगा चरण छूने से भी इस प्रकार से जबरदस्ती। हमारी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि अब देशपांडे भाऊ, आपको सब जानते हैं कि बाबा प्रेमी है, आप बिल्कुल अपने दृढ़ रह सकते हैं अपने विचारों पर और उसको अमल करना। और बाबा ने ये भी कहा था, मैंने पूछा था दादा से कि कई बार होता है हमारे ध्यान नहीं और कोई आके झट से पैर को छूता है तो क्या करे। तो बाबा ने, दादा ने और माँ ने दोनों भी ऐसे ही करते थे। मैंने देखा था कि वापस वो उसका नमस्कार उसको करके, चरण स्पर्श करके वापस बाबा का नाम लेके उसको वापस लौटा देते थे तुरंत वहीं का वही। अगर वो छोटा बच्चा भी है तो वापस उसका हम भी चरण स्पर्श करके उसको लौटा देना है बाबा का नाम लेकर के। हम भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। हाँ आंटी सेम मेरा घर में मेहरवान काका ने भी बोला था कि कोई हमारे ऐसे पैर पड़े अचानक से तो जैसा उसका एक्शन है वैसे ही उसको यानी हमें रिटर्न कर देना। एग्जैक्टली मेहरवान काका ने मंगली हॉल में एक बार बोला था मेरा साथ में। आवाज आ रही क्या मेरी? ताई जी, ताई माझा मेरी व्हेरी आवाज आ रही गुड क्या? दिलू, एक मिनिट ना देशपांडे भाऊ, आता आवाज येते, राहू दे चालू। व्हेरी गुड दिलूजी, that you वही have करते हैं हम। vouched it मैं with भी, a horse mouth, the मेहरवान जी का। हाँ, जी मैं भी वैसा ही करता तो हूँ। बड़ों ने यही, भी बड़ों को भी किया तो भी मैं रिप्लेस करता, ये करता हूँ, और छोटों ने भी किया तो भी मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ये मेरी आदत हो गई है अभी। ठीक है, जय बाबा। थैंक यू, जय बाबा, जय बाबा। एक महत्वपूर्ण बात से, एक और आपकी बात के कारण यही होता है सवाल जवाब में, प्रश्न पूछने में ये फायदा होता है कि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा था छूट गया कि कोई जबरदस्ती आपके अनजाने में अगर छूता है तो क्या करना है। तो वापस उसका हम नमन करके बाबा का उस समय नमन, बाबा का नाम लेकर के वो उसको लौटा देना है। उसका अच्छा हो बुरा हो हमको नहीं चाहिए, आपका संस्कार आप ही रखो। अगर उसका क्या पता, छोटा बच्चा है तो जैसे मेरी बेटी है तो मेरे पिताजी बोलते थे वो योगिनी है और वो यहाँ नहीं है तो उसके बारे में बोल ही सकते हैं। और नारायण महाराज जैसी उसकी होरोस्कोप है बोलते थे। तो ये जो भी है वो तो ये लालच नहीं रखना है कि अरे उसके गुण अच्छे हैं तो उसके अच्छे संस्कार मुझे मिलेगा। अच्छे बुरे तुम्हारे पास तुम्हारे रखो, ये होना चाहिए। जब बाबा ने बोला है तो ये बाबा की आज्ञा है, तो उसमें कोई हमें ये कोई सहूलियत या उसका कोई इंटरप्रिटेशन करके ये नहीं करना है। उसका 100% जो बाबा बोलते शब्दशः पालन करना है, 100%। ठीक है। तो और दीदी कुछ जैसे नहीं। कोई पैर छूता है तो उसको मना कर दें कि पैर ना छुए, हाथ जोड़ के जय बाबा करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बराबर का हो, कोई भी। ठीक है, आज से हम भी यही कोशिश पूरी करेंगे कि मना करेंगे कि पैर नहीं छुइए, जय बाबा की करिए, बाबा को पैर छुइए। थैंक्स, बहुत मतलब कुछ जानकारियां नहीं पता है तो आप लोगों से मिलती। हाँ, बहुत वेरी वेरी थैंक्स सर, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा।
ठीक है, अब इसी नोट पे मेरे ख्याल से आज जरा हमको conclude याद दिला दिया करिए, भूल जाते हैं प्रोग्राम जब होता है जी तो। जी उमा जी दे देंगे। जी मुझे जी एक जय जी, बाबा का मैसेज जय डालना बाबा, जय बाबा। व्हाट्सएप में। तो नंबर आपका मेरे पास है या नहीं पता नहीं है, तो एक्चुअली मैं आजकल आपको लखनऊ आए हुए हैं, तो लखनऊ में थोड़ा बहुत दिनों बाद आए, 1.5-2 साल के बाद, तो थोड़ा जो है माया में इसी मा, हाँ मा, इसी में भरने में बाबा का दर है, इसलिए बाबा ने बुलाया, हम दौड़े चले आए। प्रेम ठीक है दीदी, है अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत ठीक है, सब जानकारियां लोग मिलती हैं। अभी थैंक यू ऑल, सब लोग अपना माइक वीडियो चालू कर दीजिए, मुझे जरा दर्शन होने दो आप लोगों के। जय बाबा जय बाबा। श्रीकांत भाऊ आप अगली बार प्रेयर करना जरूर। हाँ जय बाबा जय बाबा हाँ जी, जय हाँ बाबा। करेंगे हाँ, जय बाबा जय बाबा। जय बाबा। पद्मावर भाऊ आप भी सबको जय लगातार बाबा, जुड़ते बाबा को भी जाइएगा। जय बाबा, धन्यवाद। बहुत जय अच्छा बाबा। जय लगा बाबा आपका थैंक यू सबको जय बाबा, जय सबको बाबा, थैंक यू, सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा की जयकार करते 3 बार आप लोग करिए अपने अपने अवतार माइकों पे। मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, जय अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय जय बाबा बाबा, जय जय बाबा, बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा, सभी को हेलो, जय जय बाबा बाबा जय बाबा बाबा। जय बाबा जय बाबा ताई जय बाबा। जय बाबा जय बाबा भाऊ थँक यू। जुड़त जा, जॉईन होत जा। जय बाबा जी, जय बाबा। मीराजी जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। नाईक भाऊ जय बाबा, चांदूरकर सर, सुरेखा ताई, सुरेखा ताई, सगळ्यांना जय जय बाबा। बाबा। मेहर रेणुका जय बाबा ताई, पद्मावर ताई जय बाबा, जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा जय बाबा। जॉईन होत जा भाऊ, छान सांगता आणि यांना आपल्या माणूस मारे भाऊंनाही सांगत जा जय बाबा। जॉईन व्हायला दिलूजी जय बाबा, सबको जय बाबा, जय बाबा जय बाबा। आज काकू नाही दिसत आहे निशिकांत भाऊ, बाहेर गेले. बरं बरं जय बाबा जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा बेटा, ममता जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय बाबा।